नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में एक बेहतरीन कंपनी बनते जा रहा है। लगातार इस कंपनी में एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला है क्योंकि ईवी सेगमेंट में जिस तरीके से इस कंपनी काम करना स्टार्ट की है, वो अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी 40% अकेला मार्केट शेयर लेके रखे है और वो भी वायरिंग सेगमेंट में। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पता चल रहा है वायरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें मार्केट शेयर 40% अकेला कौन लेके रखा है, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की एक ग्रोथ सिचुएशन यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है अभी तक इस बार अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो एक अपडेट देखने को मिला है जल्द से जल्द लेजर आने वाले हैं। तो मैं पिछले सालों के जो रिजल्ट था, पिछले सालों के जो सेल्स था, उससे टिल टू मंथ मतलब इस साल करंट जो ईयर चल रहा है अभी और रनिंग चल रहा है, उस सालों के अपडेट के बारे में बात करें तो सेल्स में एक पॉजिटिविटी देखने को मिले और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 487 करोड़ से 524 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी तो इस बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपनी अपकमिंग जो रिज़ल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो उस रिज़ल्ट में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो शानदार तरीके से देखने को मिला 134 करोड़, 116 करोड़ और 156 करोड़। अभी नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा रिज़ल्ट आएगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस पॉइंट को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यही पॉइंट आपको आगे बढ़ने के लिए दम ज़रूर देंगे। क्योंकि बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर छोटा-मोटा क्वांटिटी कुछ ऐड किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है और बाकी एज़ अ रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो रिज़र्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का बोरिंग्स जो पहले पिछली बार ज़्यादा था, इस बार थोड़ा-सा बोरिंग्स कम हुआ। तो जब कंपनी का कर्ज़ा कम हो रहा है, उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ कंपनी खुद को अलग लेवल का कंपनी का प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्लस पॉइंट के हिसाब से ज़रूर सोचिएगा, एक अच्छा खासा ग्रोथ के हिसाब से ज़रूर देखिएगा। तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे लंबा-सा एक कप विद हैमर पैटर्न्स बना। तो पहले ये क्या बना? कप विद हैमर पैटर्न्स बना। पहले एक ट्रेड बना था, इस ट्रेड को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी देखिए फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे और एक ट्रेड बना। कुछ इस तरीके से कप विद हैमर पैटर्न्स बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मगर यहाँ पे हुआ क्या? ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो कन्फर्मेशन किस तरीके से कहा जाता है? देखिए जब भी एक रेंज बनता है, उस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करते हैं, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। कोई भी ग्रीन कैंडल, मगर आज तक कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही नहीं हुआ। फिर से रिवर्सल किया, फिर से देखिए उस लेवल में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने अभी तक एंट्री नहीं लिया। तो देखिए हमेशा आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। मैं पिछले एक वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद, दोनों में आपको पेशेंस होना ज़रूरी है। हाँ, आप तब पेशेंट के साथ बने रहिएगा जब कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है। आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके काम किया है। ऐसे नहीं कि जो कंपनी लॉस मेकिंग है, मान के चलिए आज आपने वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर बाय करके भरोसा करके बैठे हुए हैं कि मुझे 50% प्रॉफ़िट मिलेगा। तो देखिए मिल भी सकता है, ना भी सकते हैं। तो कोई उसका मतलब फाइनेंशियल डेटा ठीक नहीं है, तो उसमें मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद देखिए फिर से रिवर्सल करके यहाँ पे भी एक पैटर्न बन सकता है, काफ़ी थाने पैटर्न्स। तो मुझे यहाँ पे पैटर्न नहीं चाहिए, पहले से ही मेरा एक पैटर्न बना हुआ है। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा और एंट्री होने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट लेवल भी देखने को मिला है, करीबन ₹79 के आसपास। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर एक फिर से एक पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिले क्योंकि लंबा जर्नी के बाद पहले देखिए पहले तो एक पैटर्न्स बना था। यहाँ पे एक पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और 60% का टारगेट था, वो टारगेट ईज़िली अचीव किया। ईज़िली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नीचे कभी भी आया ही नहीं, कंटिन्यूअसली जर्नी किया और ईज़िली वो टारगेट को अचीव किया। अगर नीचे आते, उसके बाद फिर से ऊपर जाता तो मैं मान लेता कि वोलेटिलिटी था। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कंटिन्यूअसली जर्नी करके टारगेट अचीव किया। और क्यों टारगेट अचीव हुआ? क्योंकि कंपनी का जो रिज़ल्ट जो है, वो बहुत शानदार देखने को मिला था और आरओई
रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले थे। और आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा था, कंपनी खुद के कर्जे को लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, क्योंकि जब कोई फाइनेंस कंपनी और बैंक के ऊपर जब कर्जा बढ़ता है, तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। सिर्फ कर्जा बढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा? अगर मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है, वो आप देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इसका मतलब कंपनी लोन लेने का काम जो किया, एक्स्ट्रा लोन लिया बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, वो उसको सक्सेसफुली यहाँ पे अच्छा खासा डिसीजन देखने को मिले और अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैंने इसीलिए नेक्स्ट टाइम जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 बार यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट हुआ। 1 बार, 2 बार। तो मल्टी हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट हो, तो सोचिएगा जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा तो हायर पॉसिबिलिटी है टारगेट तक जाने का वो ज़रूर कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी इस तरीके से बार-बार पैटर्न क्रिएट हो रहा है इसका मतलब बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है सेलर के तुलना से। क्योंकि सेलर उसको सेल नहीं कर पा रहा है और बायर उसको पुश करके ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज़ों को याद रखना है, जब भी कप बनेगा उसके बाद जब बार-बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं दिखाना भी भूल गया कि इन्वेस्टर देखिए पहले इस कंपनी के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं करते थे। बीच में देखिए एफएस और डीएस ने पूरा का पूरा माल बेचकर भाग गया था। आज इंस्टीट्यूशन खुद होल्डिंग को बढ़ा रहा है, जैसे एफएस के पास अभी होल्डिंग साढ़े साढ़े 3% के ऊपर है और डीएस के पास होल्डिंग एटलीस्ट 4% के आसपास है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर वॉच कर रहा हूँ और बहुत दिनों से इसके ऊपर कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि इस कंपनी मुझे बेस्ट इसीलिए लगता है क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मतलब जो केमिकल का प्रोडक्ट वो बनाते हैं, वो तीनों सेक्टर के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका डिमांड आज मार्केट में कम है क्योंकि केमिकल का डिमांड आज मार्केट में कम होने के कारण ये सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ख़ास आपको करेक्शन नहीं दिखेगा, मगर सेल्स में आपको बहुत बड़ा करेक्शन दिखेगा। जैसे पिछले बार 248 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, इस बार वो घट के हो चुके कितना 180 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स अच्छा खासा एक मतलब स्लो डाउन में देखने को मिला। कितना स्लो डाउन है आप देखेंगे तो देखिए पिछले बार 30% के आसपास सेल्स था, इस बार वो सेल्स नेगेटिव में चला गया। प्रॉफिट भी 28% के आसपास था, वो घट के 10% हो गया। प्रॉफिट तो हो रहा है, मगर जो 40% के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, वो घट के 10% के आसपास चले आए। तो इस कारण की वजह से मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ है और उस प्रेशर के कारण कंपनी आगे बढ़ने के लिए कोशिश तो कर रहा है, उसको पुश नहीं कर पा रहा है क्योंकि केमिकल का जो डिमांड है मार्केट में कम हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले केमिकल का डिमांड फिर से रिकवरी नहीं होगा। मार्केट में डिमांड बढ़ने के लिए 2025 तक लग सकते हैं। तो जब बढ़ेंगे तो आपको आपको तो पता चल ही जाएँगे और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर आप भी काम करना स्टार्ट करेंगे शायद। तो अभी से मैं कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड भी लिया। वो ट्रेड किस तरीके से चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड इस तरीके से बना, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए कंपनी नीचे आ रहा है और जब भी नीचे आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो ईज़ी तरीके से इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है 1400 लेवल के आसपास, इस लेवल को वो रिटेस्ट करेगा उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर इस लेवल को फिर से रिवर्क करे तो 1800 के आसपास मेरा टारगेट है। वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 16% के आसपास। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देखेंगे तो सिनक्लियर्स होटल्स लिमिटेड। सिनक्लियर्स होटल्स लिमिटेड के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी का जो बोनस है, वो 1 के बदले 1 शेयर कंपनी 29th ऑफ जनवरी में आपको बोनस देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।